तो गुड़हल के पौधे में सालों से ग्रोथ रुकी हुई है। पौधे में कोई शाइन नहीं है और बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं। पौधे में कोई भी कलियां नहीं बनी हैं, फूल नहीं आ रहे हैं और कलियां आ भी रही हैं तो भी वो गिर जाती हैं। पौधे में बहुत सारे पत्तियां पीले होते रहते हैं। तो पौधे में जो पत्तियां हैं उनमें शाइन नहीं है। तो प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए, ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ के लिए, पौधे की पत्तियां लश ग्रीन बनाने के लिए और गुच्छों में कलियां चाहते हैं तो इसके लिए वीडियो पूरा देखिए। सारा टिप्स और ट्रिक्स ज़रूर बताऊंगी। और गुड़हल जो पौधा है थोड़ा सा देखभाल की ज़रूरत पड़ती है इसको। ये जो अभी सीज़न चेंज का टाइम है, इस टाइम आपने देखा होगा आपके पत्तियां भी पीले होते जा रहे हैं। तो ऑर्गेनिक तरीके से पौधे को कैसे ग्रोथ ले सकते हैं, फ्लावरिंग ले सकते हैं, सारा ही बताऊंगी। और सीज़न के हिसाब से पौधे की ज़रूरत के हिसाब से ही फर्टिलाइज़र दिया जाता है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और आज मैं बताऊंगी आपके प्लांट में अभी अगर बहुत ज़्यादा पत्तियां पीले हो रहे हैं तो उतना डरने की कोई बात नहीं है। अभी सीज़न चेंज के टाइम ऐसा होता है और गुड़हल में सीज़न चेंज के टाइम ये प्लांट थोड़ा ज़्यादा येलो पत्ती प्रोड्यूस करता है। तो आपको ये काम करना है, प्लांट में अगर फंगस का निशानी देखने को मिल रहा है, यानी प्लांट में मिट्टी गीली है और प्लांट में ज़्यादा पत्तियां पीले हो रहे हैं, तो कभी कभी फंगस की वजह से भी हो सकता है। तो प्रिकॉशन के लिए आप 15 डेज़ के गैप में एक बार फंजीसाइड का स्प्रे ज़रूर कर दीजिए और मिट्टी में भी थोड़ा सा दे दीजिए। हाफ़ टी स्पून मिट्टी में आप डाल सकते हैं, मिट्टी के ऊपर हल्की गुड़ाई करके। साथ में जो करना है, प्लांट में अभी आप एप्सम सॉल्ट ज़रूर दीजिए। तो एप्सम सॉल्ट हमारे पौधे को स्ट्रेस से भी बचाती है। पौधे में बहुत सारे पीले पत्ते आ रहे हैं तो एप्सम सॉल्ट से वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। और एप्सम सॉल्ट हमारे पौधे में जो पत्तियां हैं वो भी लश ग्रीन बनाएंगी। साथ में पौधे की जो पत्तियां हैं वो बड़े साइज़ के आएंगे, फूल आएंगे तो भी बड़े साइज़ के। और ये हमारे पौधे में जो देना है, अभी आप 20 से 25 डेज़ के गैप में एप्सम सॉल्ट दे सकते हैं। प्लांट में बार बार कलियां बनती हैं लेकिन गिर जाती हैं तो एप्सम सॉल्ट आपको ज़रूर देना है। तो हाफ़ टी स्पून एप्सम सॉल्ट 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर देनी होती है। तो हाफ़ टी स्पून यानी सिर्फ 2 ग्राम ही देना होता है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। तो एप्सम सॉल्ट कोई खाने का नमक नहीं है, ये है मैग्नीशियम सल्फेट और किसी भी नर्सरी शॉप में आपको मिल जाएगी, नहीं तो आप ऑनलाइन भी बाई कर सकते हैं। तो आपके पौधे में साल भर फ्लावरिंग होती रहे, इसके लिए मिट्टी का उपजाऊ होना बहुत ज़रूरी है और मिट्टी का एसिडिक होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मिट्टी को उपजाऊ कैसे बनाते हैं ये आगे भी बताऊंगी, लेकिन अभी बताऊंगी मिट्टी का एसिडिक होना बहुत ज़रूरी है। और मिट्टी को हमेशा एसिडिक बनाए रखने के लिए कम से कम 15 से 20 डेज़ के गैप में आपको 1 टीस्पून यूज़ की हुई चाय की जो पत्ती है उसको आप मिट्टी में दे सकते हैं या अलग से लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी दे सकते हैं। तो लास्ट जो वीडियो डाला है उसमें भी मैंने बताया है चाय पत्ती को आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं। और ये आप फ्रेश चाय पत्ती भी यूज़ कर सकते हैं या जो यूज़ की हुई चाय पत्ती है इसे अच्छे से धोकर सुखाकर भी चाय पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय पत्ती हमारे पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ऑर्गेनिक तरीके से आप प्लांट पे ग्रोथ फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो कम से कम चाय पत्ती महीने में एक बार आपको ज़रूर इस्तेमाल करने होंगे। तो एक बार में आप 1 टीस्पून चाय पत्ती दे सकते हैं। तो मैं हमेशा यूज़ की हुई चाय पत्ती देती हूँ। मैं फ्रेश चाय पत्ती जो होती है उसकी लिक्विड खाद बनाकर देती हूँ। तो चाय पत्ती में कई सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो पौधे को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाए रखते हैं। और इस चाय पत्ती आप अपने गुलाब में, गुड़हल में, अपराजिता में, किसी भी फ्लावरिंग फ्रूटिंग प्लांट में देंगे तो इसका रिज़ल्ट आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। और ये जो चाय पत्ती है इसको आप चाय बनाने के बाद अच्छे से धोकर ड्राई करके सुखाकर बॉटल में, जार में भरकर रख सकते हैं। और यही चाय पत्ती आप इस्तेमाल कीजिए, आपके पौधे में बहुत ज़्यादा पौधे हेल्दी बने रहेंगे। तो साथ में मैं अभी बताऊंगी जो पौधे में जो न्यूट्रिशन देना है, क्योंकि हमारे जो मिट्टी है उसको साल में 2 बार अच्छे से कंपोस्ट देना पड़ता है, प्लांट की रूट ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। और यानी मिट्टी को न्यूट्रिशन देना पड़ता है और रूट को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो है रूट को हेल्दी बनाने के लिए जो ट्रीटमेंट किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे फंजीसाइड लिया है और साथ में मैंने 2 कप कंपोस्ट लिया है। मैंने यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट और कावडंग कंपोस्ट मिलाकर लिया है। आपके पास जो भी कंपोस्ट हो अच्छे से डिकम्पोज हुआ होना चाहिए। और कावडंग कंपोस्ट लेते हैं तो पुराना कावडंग कंपोस्ट होना चाहिए। साथ में मैं जो ले रही हूँ ये है सीवीड ग्रेन्यूल्स और साथ में है ह्यूमिक एसिड। तो ह्यूमिक एसिड जो आप देख रहे हैं बॉल के फॉर्म में है और जो सीवीड ग्रेन्यूल्स हैं वो थोड़ा सा पाउडर नुमा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये मिट्टी को उपजाऊ बनाएंगे, रूट को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और ये साल में कम से कम 2 बार देना पड़ता है।
तो पौधे में ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ रुकी हुई है, तो इसके लिए कंपोस्ट मिट्टी में ज़रूर देना होता है। ये स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र होते हैं और मिट्टी में देने से मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखते हैं। तो फंजीसाइड इसलिए देना है ताकि पौधे में कोई फंगस का प्रॉब्लम नहीं आए, और मिट्टी में जो हम गुड़ाई करेंगे इसके बाद रूट जो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगी उसकी वजह से पौधे में कोई फंगस ना लगे, इसके लिए ये फंजीसाइड है। तो फंजीसाइड मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। साथ में मैंने 1 टीस्पून माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और 1 टीस्पून जो ह्यूमिक एसिड है वो लिया है। तो यहाँ पे मैं और एक चीज़ ले रही हूँ जो पौधे में बहुत बढ़िया से पोटाशियम की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, प्लांट में मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा, साथ में प्लांट में कैल्शियम, फास्फोरस और भी कई सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देगा जो पौधे को हेल्दी बनाए रखेगा। और पोटेशियम की वजह से प्लांट में बहुत जल्दी से फ्लावरिंग भी होगी। और ये वुड ऐश यानी राख, तो इसका इस्तेमाल से पौधे की मिट्टी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, इसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगते। तो साथ में मैं जो ले रही हूँ ये है सरसों की खली, और सरसों खली मैंने 1 टीस्पून लिया है। सरसों खली आप जानते होंगे बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है, और अभी जो टाइम है इस टाइम बरसात नहीं है, तो आप सरसों खली 1 टीस्पून पौधे में ज़रूर दे सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना होता है। मैंने पोटाशियम भी दे दिया है ऑर्गेनिक तरीके से, और ऑर्गेनिक पोटाश जो मिलता है वो भी आप दे सकते हैं, या आपके पास अगर जो रेड पोटाश है वो भी आप दे सकते हैं। तो मैं जो पोटाशियम की रिक्वायरमेंट पूरा करती हूँ, मैं बनाना पील का फर्टिलाइज़र या अनियन पील का फर्टिलाइज़र प्लांट में देती हूँ, और वो मैं 7 डेज़ के गैप में देती रहती हूँ। इससे प्लांट में जो पोटाशियम की रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाती है। तो आपके पास अगर नीम खली है तो आप नीम खली 1 टीस्पून दे सकते हैं। और मिट्टी की हल्की गुड़ाई करना है। गुड़हल में बहुत ज़्यादा गुड़ाई एक साथ हम नहीं करते, क्योंकि इससे प्लांट में जो पीले पत्ते का प्रॉब्लम आता है, पत्तियां अचानक पीले होने शुरू हो जाते हैं। तो देख सकते हैं एकदम नीचे तक प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है, और फ्लावरिंग के बाद इसका जो नीचे का पोर्शन है उसको तोड़ देना सही होता है। तो मेरा ये जो पॉट साइज़ है ये 10 इंच का पॉट है, और इसमें मैं 2 मुट्ठी दे रही हूँ। तो अभी फर्टिलाइज़र इस तरह थोड़ा सा ज़्यादा करके देना पड़ता है, और मिट्टी थोड़ा सा हटाकर पॉट के साइड में ही देना होता है। इसके बाद मिट्टी से अच्छे से इनको ढक देना पड़ता है। और ये जो ढकने का तरीका है, अच्छे से इस तरह आप मिट्टी को बिठा दीजिए ताकि मिट्टी बाहर ना निकले। साथ में पॉट में पानी भी देना है। तो और जिस दिन आप प्लांट को इस तरह गुड़ाई करके फर्टिलाइज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा धूप है तो प्लांट को सेमी शेड में रखिए, बहुत ज़्यादा धूप में एक साथ नहीं रखना है। और नेक्स्ट मॉर्निंग आप प्लांट को धूप में रख सकते हैं। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसी ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। आपके पौधे में अगर इस तरह बढ़िया से बढ़िया फ्लावरिंग होती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे वीडियो से अगर आपको फ़ायदा मिलता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।